पहले आतंकी हमला करके भाग जाते थे और कांग्रेस की सरकार रोती रहती थी। जो सरकार खुद ही कमजोर हो वो देश को कैसे मजबूती दे सकती है। कांग्रेस पार्टी की एक ही पहचान है, विश्वासघात, विश्वासघात, विश्वासघात। महाराष्ट्राची कुलस्वामिनी आई तुळजा भवानीना नमन करतो। मां तुळजा भवानी ने यहां छत्रपति शिवाजी महाराज को विजयी होने का आशीर्वाद दिया था और आज मैं इस धरती पर जनता जनार्दन से और आई तुळजा भवानी से आशीर्वाद लेने के लिए आया हूं। आशीर्वाद शक्तिशाली भारत के लिए, आशीर्वाद विकसित भारत बनाने के लिए। आपका ये आशीर्वाद ही आज पूरे देश की गारंटी बन गया है। फिर एक बार भाइयों और बहनों, ये चुनाव भारत के स्वाभिमान का है। आपने 10 साल पहले का समय देखा है। आप आज का भी समय देख रहे हैं। आज दुनिया उस भारत को जानती है जो दुनिया के विकास को गति दे रहा है, जिसका चंद्रयान वहां पहुंचता है जहां कोई नहीं पहुंचा। जो भारत एक साथ 100 सैटेलाइट भेजता है, वो भारत जो गगनयान को अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी कर रहा है, वो भारत जिसने अपनी मेड इन इंडिया कोरोना वैक्सीन बनाई, वो भारत जिसने दुनिया के करोड़ों लोगों की जान बचाई, वो भारत जो बड़े से बड़े युद्ध से भी गोलाबारी के बीच से अपने नागरिकों को सुरक्षित निकाल करके लाता है। क्या भाइयों बहनों, पहले ऐसा कभी होता था? पहले ऐसा कभी होता था? नहीं, आप तो बताएं तो पता चले। पहले ऐसा कभी होता था? पहले ऐसा कभी होता था? पहले आतंकी हमला करके भाग जाते थे और कांग्रेस की सरकार रोती रहती थी। दुनिया भर में जाकर कहती थी, बचाओ बचाओ बचाओ। पहले जिसे देखो भारत को आंख दिखाता था और कांग्रेस की सरकार क्या करती थी?
अमन की आशा का राग आलापती थी। अब आप मुझे बताइए, जो सरकार खुद ही कमजोर हो, वो देश को कैसे मजबूती दे सकती है? क्या कमजोर सरकार मजबूत देश बना सकती है? क्या कमजोर सरकार मजबूत देश बना सकती है? जिसका खुद का ठिकाना ना हो कि न जाने कब गिर जाएगी, वो कांग्रेस सरकार भारत को नई ऊंचाई दे सकती है। भाइयों और बहनों, कांग्रेस पार्टी की एक ही पहचान है, विश्वासघात, विश्वासघात, विश्वासघात। मराठवाड़ा की इस धरती को भी कांग्रेस ने एक ही चीज दी है, विश्वासघात, विश्वासघात और विश्वासघात। कांग्रेस 60 साल तक सत्ता में रही, लेकिन किसान के खेत में पानी नहीं पहुंचा पाई। आप मुझे बताइए, मराठवाड़ा वाटर ग्रिड परियोजना को किसने रोका था? ऐसे नहीं चलेगा भाई, आपको जवाब देना पड़ेगा। आप यहां के लोग हैं। किसने रोका था? किसने रोका था? जलयुक्त शिवार योजना को किसने रोका था? जिन्होंने आपका पानी रोका, आप उनको वोट देंगे क्या? साथियों, ये मोदी है। मोदी समस्याएं टालता नहीं, मोदी समस्या से टकराता है। हर घर पानी पहुंचाना, हर खेत पानी पहुंचाना, ये मोदी का मिशन है। और अभी तो मोदी को सिर्फ 10 साल ही हुए हैं। 10 साल में पानी के लिए जितना काम मोदी ने किया है, उतना कांग्रेस अपने 60 साल में नहीं कर पाई। आप देखिए, सिर्फ 5 साल में, ध्यान दीजिए, सिर्फ 5 साल में, 5 साल में मोदी ने महाराष्ट्र के 75 लाख से ज्यादा घरों को नल से जल का कनेक्शन दिया है। मोदी ने हर खेत तक पानी लाने का बीड़ा उठाया हुआ है। यहां महाराष्ट्र में कांग्रेस ने 26 सिंचाई परियोजनाएं दशकों तक लटका कर रखी थी। अब कांग्रेस के नेताओं के बंगले में, इंडी अघाड़ी वालों के बंगले में तो पानी आता था, वो आपकी चिंता क्यों करते? इसलिए उन्होंने आपको अपने हाल पर छोड़ दिया था। कांग्रेस ने जिन सिंचाई योजनाओं को दशकों तक अधूरा रहने दिया, उन्हें अब मोदी पूरा कर रहा है। इसके अलावा भी मोदी नई सिंचाई परियोजनाएं शुरू करवा रहा है। ये हमारे साथी एकनाथ जी, देवेंद्र जी, अजीत दादा, इनके नेतृत्व में इसके लिए बहुत तेजी से काम हो रहा है।
साथियों, किसानों से विश्वासघात का कांग्रेस का एक और तरीका रहा है। ये तरीका है झूठे पैकेज देने का। इस पैकेज का लाभ असली किसान तक पहुंचता ही नहीं है। फिर ये पैसा कहां जाता था? ये पैसा कांग्रेस का पंजा छीन लेता था। और मोदी ने ये खेल भी बंद करवा दिया। आप सबको पीएम किसान सम्मान निधि के बारे में पता है। इससे 3 लाख करोड़ रुपए देश के किसानों को मिले। यहां धाराशिव के किसानों के खाते में भी 800 करोड़ रुपए एनडीए सरकार ने भेजे हैं। और आप मुझे बताइए, 800 करोड़ रुपया आया, एक नए पैसे की चोरी की शिकायत आई है क्या? एक नया पैसा चोरी हुआ है क्या? साथियों, कांग्रेस की सरकार थी तो किसानों के हिस्से की खाद भी, फर्टिलाइजर भी लूट जाती थी, केमिकल की फैक्ट्रियों में चली जाती थी। किसानों को यूरिया के लिए लाठियां खानी पड़ती थी। लेकिन 10 सालों में किसानों को हमने यूरिया की कमी नहीं आने दी। पिछले साल ही हमने खाद पर 2.5 लाख करोड़ रुपए की किसानों को सब्सिडी दी है। यूरिया की जो बोरी 3,000 रुपए की पड़ती है, वो आपको मोदी 300 रुपए से भी कम कीमत में दे देता है। और मोदी सिर्फ इतने पर ही नहीं रुका है। आपने नैनो यूरिया और नैनो डैप के बारे में भी सुना होगा। हमारे वैज्ञानिक एक बोरी खाद की, एक बोरी यूरिया की ताकत अब एक बोतल में ले आए हैं। जो काम एक बोरी यूरिया करता है, एक बोतल नैनो यूरिया करता है। ये आपके बहुत काम आने वाली है। साथियों, अब सूखा हो, ओलावृष्टि हो, बारिश हो, हमारे किसानों पर मौसम की तरह तरह से जो मार पड़ती रही है, पहले ऐसे किसानों को 100 तरह की मुश्किलें आती थी। ऐसे किसानों को पीएम फसल बीमा योजना से बहुत बड़ी मदद मिली है। उन्हें बहुत मामूली प्रीमियम के बदले 1.5 लाख करोड़ रुपए का क्लेम मिला है।